नमस्कार एंड वेलकम ऑन एग्रीकल्चरल रिसोर्स पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो एग्रीकल्चरल रिसोर्स पॉइंट चैनल है, इस पर हम बेस्ट स्टडी मटेरियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का जो क्रॉप रोटेशन टॉपिक है उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जो क्रॉप रोटेशन को, ये अगर हम अपने फील्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सिद्धांतों को हम कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्रॉप रोटेशन के लाभ क्या हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि क्रॉप रोटेशन है क्या। तो ग्रोइंग अप different crop on a piece of land is a pre-planned succession. The principle of crop rotation is to utilize the available resources to the fullest extent in order to harvest the maximum in a unit land without affecting the soil health. इसमें बताया गया है कि हम अपने भूमि के किसी निश्चित टुकड़े पर बिना मृदा की गुणवत्ता को इफेक्ट किए पर यूनिट एरिया में जितने भी हमारे लैंड फार्म पर संसाधन उपलब्ध हैं उसका हम अधिकतम उपयोग करके पर यूनिट एरिया में अधिकतम प्रोडक्शन ले सकें। तो एक एग्जाम्पल है राइस, ग्राम और बनाना। नेक्स्ट जो डिफिनेशन में बताया गया है कि ऑन ए सर्टेन लैंड रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और एंड फॉलो लैंड इन ए सर्टेन सीक्वेंस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या है कि किसी निश्चित भूमि के टुकड़े पर फसलों को या तो हम हेर फेर कर बोएंगे और उसी सीक्वेंस में हम क्रॉप रोटेशन को सिलेक्शन करने के समय या तो हम क्रॉप को इंक्लूड करेंगे अथवा उसके साथ साथ हम उसको फॉलो भी बीच में एक बार छोड़ सकते हैं। तो ये बताया गया है। तो ये जो जितनी भी प्रोसेस है इसको क्रॉप रोटेशन के अंतर्गत जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। नंबर फर्स्ट है लेग्यूमिनस क्रॉप should be grown before non-leguminous crop because legume fix atmosphere nitrogen into the soil। इसमें क्या है कि ये मान लिया कि सोयल प्रोफाइल है हमारी। अब इसमें हमने लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो की। अब इसमें जो है नोड्यूल फॉर्मेशन के दौरान जो नाइट्रोजन वर्ग का प्लांट है वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके फिक्स कर देगा। अब ये जो नाइट्रोजन है ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जितनी नाइट्रोजन फिक्स करेगा उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा, बल्कि नाइट्रोजन की कुछ मात्रा प्लांट रेजिड्यू में छूट जाएगी। जब हम अदलहन वर्ग की क्रॉप को ग्रो करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो इसका उपयोग कर लेगी। तो ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें क्रॉप रोटेशन में क्रॉपों का सिलेक्शन करते समय ये सिद्धांत याद रखना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सेकेंड नंबर का, क्रॉप विद डीप रूटेड लाइक ओकरा खाड़ा शुड बी फॉलोड बाय दोज which have fibrous shallow rooted crop like match, wheat, sorghum root system. This facilities proper and uniform use the nutrient from the soil। इसमें ये बताया गया है कि कोई सोयल प्रोफाइल है, ये मान लिया कि हमारी सोयल प्रोफाइल है, ये नीचे की तरफ जाती हुई लेयर्स की व्यवस्था है भूमि में। हमने दो प्रकार की क्रॉप ग्रो की, ठीक है। एक तो पहले सैलो रूटेड, इसकी जो जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक नहीं जाएंगी, तो ये जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी तो ये ऊपर की परत से ही एब्जॉर्ब करेगी।
अब जो लीच करके हमारा न्यूट्रेंट का जो पोर्शन है वो नीचे की सतहों में चला जाएगा, उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसके बाद अगर हम डीप रूटेड क्रॉप को ग्रो करते हैं तो जो न्यूट्रेंट हमारे लीच करके भूमि की निचली सतहों में चले गए हैं उनका भी उपयोग हो जाएगा। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न बन जाएगा, इससे हमने जितना भी न्यूट्रेंट अप्लाई किया है वो उसका मैक्सिमम उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत रहेगा वो है मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी फॉलोड बाई लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जाम्पल है पोटैटो, मैज, राइस, सोरगम नीड मोर इनपुट सच एज बेटर टिलेज, मोर फर्टिलाइजर, ग्रेटर नंबर ऑफ इरिगेशन। जितनी भी क्रॉप है जो अधिक न्यूट्रिएंट अपटेक करती हैं उसके बाद हमें कम न्यूट्रिएंट और सिंचाई एंड कम टिलेज ऑपरेशन चाहने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहती है और कम इनपुट में हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। जो फर्स्ट क्रॉप है अगर हम मोर एग्जॉस्टिव लेते हैं उसके बाद हम लेस एग्जॉस्टिव अगर क्रॉप ग्रो करते हैं तो मैंने जो पहली क्रॉप में न्यूट्रिएंट अधिक दिए थे उसका पूरा अमाउंट जो क्रॉप है हमारी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और जो रेस्ट जो भूमि के अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह रह जाते हैं उसका उपयोग कर लेगी। अगर हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि अगर हम लगातार अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल को ग्रो करते रहेंगे तो सॉइल की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। नंबर 4 है क्रॉप ऑफ सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन बिकॉज दे एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। यहाँ पर पेस्ट है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया कि अगर दो सीजन है, मान लिया कि एक खरीफ है और एक रबी है, अगर हम खरीफ में एक फैमिली की क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, हमने ये इस पर क्रॉप ग्रो की, तो इस क्रॉप में लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट जो हैं उनका रिप्रोडक्टिव मटेरियल जैसे प्लांट का बीज है और हमारे जो इंसेक्ट हैं उसके अंडे वगैरह प्लांट रेडियो में रह जाएंगे। तो जब ये रह जाएंगे तो नेक्स्ट हम अगर उसी फैमिली की क्रॉप आने वाली सीजन में ग्रो करेंगे तो ये जो क्रॉप है ये इनके लिए फूड प्रोवाइड कराएगी। तो ये लगातार इनका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो इसको हम रोकने के लिए इस सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं। तो ये भी सिद्धांत हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम एक फैमिली की क्रॉप लगातार सीजन में नहीं करेंगे, ओके। और जो नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी सूट फॉर फार्मर फाइनेंशियल कंडीशन। ये भी सही है कि किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी पार्टिकुलर क्रॉप जो उसने सेलेक्ट की है अगर जो मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप है और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अधिक न्यूट्रिएंट या इनपुट्स देने में सक्षम नहीं है तो उसे क्रॉप ग्रो नहीं करनी चाहिए। नंबर 6 है द सेलेक्टेड क्रॉप शुड आल्सो सूट टू सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन। ये भी सही है। नंबर 7 है एट द टाइम ऑफ क्रॉप सिलेक्शन कंसिडर नीड एंड डिमांड ऑफ पार्टिकुलर एरिया। हमें ये ध्यान रखना चाहिए जिस भी हम फसल को ग्रो करना चाहते हैं वो जो हमारी लोकल एरिया है या नियरेस्ट मार्केट है उसमें उसकी डिमांड है या नहीं। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। नंबर 1 है इसमें मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सेकेंड है परमिटेरिया मोड प्रोडक्शन,
नंबर थर्ड है क्रॉप डैमेज को कम करते हैं जो इंसेक्ट पेस्ट द्वारा होता है। नंबर फोर है जितने भी इनपुट्स हमने दिए हैं उसका प्रॉपर यूज हो जाता है। नंबर फाइव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। नंबर सिक्स है ये सॉइल इरोजन को कम करता है और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करता है। एक एग्जाम्पल है क्रॉप रोटेशन का। नंबर फर्स्ट में है 2018 से 19 जो एग्रीकल्चरल सीजन है हमारी, उसमें हम खरीफ रबी जायद शुरुआत करेंगे। हम पहले राइस पी और मैज को ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ईयर में ग्राउंडनट पोटैटो और उर्द। इसमें क्या करेंगे राइस को ग्राउंडनट से, पी को पोटैटो से और मैज को उर्द से हम रोटेट करेंगे। तो ये हमारा एक क्रॉप रोटेशन है, आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन विच वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्रॉप रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार कौन सा जो कथन है वो गलत है। नंबर फर्स्ट है वेजिटेबल susceptible to a particular pest should be followed by a resistant one. Number second है heavy feeders should be followed by low feeders. Number third है deep rooted crop should be followed by same rooted crop. Number फोर है legume may be followed by non legume. तो ये थे हमारे ऑप्शंस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको हम लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।